घोड़े की फितरत है कि वो ज़मीन से उठा के खाए। घोड़े की फितरत है, अगर आप उसको खुला छोड़ते हैं वो ज़मीन से उठा के खाए तो सबसे बेहतर वो है। उससे घोड़े के सारे जिस्म की एक्सरसाइज होती है। आप घोड़े की खुरली इतनी रखें कि घोड़े की जो चस्ट है ना, छाती है, सीना जो है उससे नीचे नीचे खुरली रहे। इतने ज़्यादा रस्से डाल के घोड़े को बांध सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से बैठ भी नहीं सकता बेचारा। इस रूटीन में घोड़ा बांध के जिस घोड़े की उम्र 20 साल है ना, 25 साल है, उसकी उम्र 10 साल रह जाएगी। अगर मौसमी लिहाज में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आजकल घोड़ों को एलर्जी हो जाती है, खारिश निकल आती है, चने वगैरह गर्म होते हैं तो घोड़े की जिस्म पे दाने बनने शुरू हो जाते हैं। आप उसके साथ तारा मीरा ऐड कर लें। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों बेहद बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें चूँकि एक पहले प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि घोड़ा जो है वो जो नए शौकीन हैं जो कमेंट्स करते हैं कि हमें बताया जाए कि घोड़ा ख़रीदना किस तरह से है, घोड़े में कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और अगर बछेरा ख़रीदते हैं तो किन चीज़ों को देखना चाहिए, वो हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं। वो आप ऊपर आई बटन चल रहा है, वहाँ पर क्लिक करें तो देख सकते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है चूँकि हम अल नूर स्टड फार्म पर मौजूद हैं, अल नूर स्टड फार्म के ऑनर इमरान इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं जो बड़ी ही मुफीद गुफ्तगू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें हम आपको बताएंगे कि जो नया घोड़ा रखने वाले अफराद हैं या जो शौकीन हैं नए, उन्होंने घोड़े को रखना किस तरीके से है। जब घोड़े को अपने डेरे पे या फार्म पे ले आते हैं तो खुराक कौन सी इस्तेमाल करें, घोड़े को बांधना किस तरह से है, कितनी देर के लिए घोड़े को छोड़ना है, जो चारा जो उनको डालना है वो कौन सा है, और बहुत सी बातें आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। इमरान भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा इमरान भाई, ये बातें शेयर हो गई कि घोड़े को ख़रीदना किस तरह से है, घोड़े के बंद बता दिए आपने कि 16 बंद हैं, और अगर बछेरा हम ख़रीदते हैं उसकी हाइट का और जो बड़ा घोड़ा है उसकी हाइट किस तरह से मापनी है, ये पहले प्रोग्राम में हम बता चुके हैं अपने नाजरीन को। आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें हमें ये बताएं कि जो घोड़ा ख़रीदा गया है, जो नए शौकीन है, घोड़े के लिए सबसे पहले जो उसके थान पे ज़रूरी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए? जो पुराने ताज़ीदार हैं जी उनको तो किसी चीज़ की बताने की ज़रूरत नहीं है जी। जो नए लोग हैं, हमारे दोस्त भाई हैं, घोड़ा रखना चाह रहे हैं लेकिन वो डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कोई मामला नहीं है जी। घोड़े को रखना कोई मुश्किल काम नहीं है और घोड़े का चारा मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर सर्दी का मौसम है, तकरीबन मेरे हिसाब से अगर आप ज़मींदार लोग हैं तो हमारी ज़मीनों में लूसन जो है वो आम खास होता है, 10 माह तक वो मैक्सिमम चलता है। अच्छा। 2 माह वो थोड़ा सा डाउन होता है। उस दौरान आप चरी, जो ज्वार हम जिसे बोलते हैं, वो डाल सकते हैं घोड़े को। अच्छा। बाकी 10 माह आप लूसन डालें तो उसमें थोड़ी सी खुश्क चारा ऐड कर लें, मतलब उसमें तूड़ी थोड़ी सी आप ऐड करें ताकि घोड़े को तूड़ी वो साफ़ होनी चाहिए, मट्टी वगैरह साफ़ करके छान के उसको इस्तेमाल करें। तो ये तो घोड़े का चारा हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आपको ज्वार नहीं मिलती तो आप घास काट के घोड़े को डाल सकते हैं। अच्छा। जो हम पंजाबी में उसको खब्बल घाह बोलते हैं, तो तिड़ों वाला घाह भी आप बोल सकते हैं, वो आप डालें। अगर मौसमी लिहाज में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आजकल घोड़ों को एलर्जी हो जाती है, खारिश निकल आती है, चने वगैरह गर्म होते हैं तो घोड़े की जिस्म पे दाने बनने शुरू हो जाते हैं। आप उसके साथ तारा मीरा ऐड कर लें। ज्वार लूसन ना मिले तो आप ज्वार डाल सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि लूसन डालने से घोड़ा बंद हो जाता है। नहीं जी, या लूसन जो है वो बेहतर नहीं है घोड़े के लिए। कभी भी लूसन डालने से घोड़ा बंद नहीं होता। लूसन घोड़े की बहुत ही अच्छी और बेहतर ग़िज़ा है। जिन इलाकों में मजबूरी है वहाँ पे सब्ज़ चारा मिलता ही नहीं, मतलब हमारे कश्मीर के कुछ लोग हैं या मरी वगैरह आप चले जाएं, लोगों ने घोड़े रखे वहाँ पे खुश्क चारा पर डालते हैं
और सब्ज़ चारा नहीं डालते। अच्छा। तो जो भाई खुश्क चारा डालते हैं, मतलब वो खुश्क चारे में आप वो जबी डालते हैं, उसमें आप वो चोकर वगैरह डालते हैं, तूड़ी डालते हैं, उसके अंदर ही वो दाना ऐड कर देते हैं। अच्छा। जो भाई इस तरह का चारा घोड़े को दे रहे हैं, उनको चाहिए कि पर डे के हिसाब से घोड़े को 1 कप ऑयल का देना चाहिए। अच्छा, डेली। ऑयल में आप मौसम के हिसाब से ऑयल ऐड कर सकते हैं। अगर गर्मी है तो आप उसमें सरसों का तेल डाल लें 1 कप ऑयल। अच्छा, उस चारे में डाल दें? उसी चारे में जो उसको दाना मिला के खिलाएंगे ना, उसके अंदर किसी तरीके से घोड़े के अंदर चले जाए। अच्छा। चोकर में मिला दें, जो भी करें। गर्मी है तो सरसों का तेल डाल लें, और अगर सर्दी है तो उसमें आप कुकिंग ऑयल, तिलों का तेल डाल सकते हैं। अच्छा। सूरजमुखी का ऑयल डाल सकते हैं। यानी कि 1 कप घोड़े को अगर ऑयल मिलेगा तो घोड़ा कभी भी बंद नहीं होगा, जिसे हम बन बोलते हैं। घोड़े को बन नहीं पड़ेगा, ना पेशाब का पड़ेगा और ना लीद का पड़ेगा। ठीक हो गया। ये तो नाज़रीन, ये जो बीमारी है कि घोड़ा बंद हो जाता है, ये खुराक की वजह से होता है कि अगर खुश खुराक आप डाल रहे हैं तो उसको ऑयल जो है वो डेली बेसिस पे ज़रूर दें। और अगर आप सब्ज़ चारा दे रहे हैं तो उसमें लूसन और जवार जो है वो बेहतरीन है। अच्छा इमरान भाई, जो मतलब कि चारे के लिए खुरली जिसे कहते हैं हम पंजाबी में, वो ऊंची होनी चाहिए या नॉर्मल जो चल रही है वो ही होनी चाहिए, या नीचे रख के घोड़े को खिलाना चाहिए? घोड़े की फितरत है कि वो ज़मीन से उठा के खाए। घोड़े की फितरत है, अगर आप उसको खुला छोड़ते हैं वो ज़मीन से उठा के खाए तो सबसे बेहतर वो है। उससे घोड़े के सारे जिस्म की एक्सरसाइज होती है। अच्छा, हमारी लोगों की मजबूरी है कि घोड़ा बांध के रखना पड़ता है। अगर आप बांध के भी घोड़ा रखते हैं तो चारा नीचे गिराने से गंदा हो जाता है। हम चाहते हैं कि घोड़े का चारा साफ़ सुथरा और खूबसूरत साफ़ हो। तो उसके लिए जो भी घोड़े की खुरली बनाए वो उसकी चस्ट से खुरली ऊपर ना हो। अच्छा, छाती से, यानी कि उसकी छाती जो है वो खुरली से ऊंची हो, ऊपर हो। ये ना हो कि चस्ट से ऊपर खुरली शुरू हो। अगर चस्ट से ऊपर खुरली शुरू होगी तो आप देखिए बंदा ही है, उसको खाना है वो ऐसे रिलैक्स होकर खाना, उसको ऐसे खाना पड़े तो मुश्किल हो जाए, ऊपर से मुंह करके। तो अल्लाह पाक ने घोड़े को बहुत सारी फितरतें इंसान से मिलती जुलती रखी। इसका मैदा इंसान से मिलता है, इसकी खुराक भी इंसान से मिलती है, इसको दवाई भी सारी इंसान जैसी लगती। अच्छा, मतलब हम चने खाते हैं, घोड़ा भी चने खाता है। हम जभी जौ जो है उसका सत्तू बना के पीते हैं तो घोड़ा भी जौ खाता है। इसी तरह हम जो और काफ़ी सारी खुराक खाते हैं वो सारी घोड़ा खाता है, सिवाय चारे के। हम रोटी खाते हैं वो चारा खाता है, अल्लाह पाक ने। अच्छा, आप घोड़े की खुरली इतनी रखें कि घोड़े की जो चस्ट है ना, छाती है, सीना जो है उससे नीचे नीचे खुरली रहे। अच्छा, 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर, हमारे जो जटके लोग हैं, हम देसी पंजाब के रहशी हैं, हम अगर मौसमी लिहाज में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आजकल घोड़ों को एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश निकल आती है। चने वगैरह गर्म होते हैं तो घोड़े की जिस्म पे दाने बनने शुरू हो जाते हैं। आप उसके साथ तारा मीरा ऐड कर लें। इस रूटीन में घोड़ा बांध बांध के जिस घोड़े की उम्र 20 साल है ना, 25 साल है, उसकी उम्र 10 साल रह जाएगी। उसकी गामचियाँ ख़राब हो जाएंगी, मुट्ठे बैठ जाएंगे, उसके टांगों में बेशुमार फॉल्ट निकल आएंगे। अगर तंग पिछाड़ियाँ लगा देंगे घोड़े की कमर बैठ जाएगी, उसका लक नीचे बैठ जाएगा। पंजाबी में कोशिश करें कि घोड़े को 8 से 10 घंटे अगर आप पिछाड़ी में बांधते हैं तो नरम और पोलियाँ पिछाड़ी रख के बांधें। अच्छा, उसको तान के ना बांधें। अच्छा, बामरे मजबूरी टाइट ना करें। बामरे मजबूरी घोड़े मिल के खड़े होते हैं, कोई 2 घंटे बांधने पड़ते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन उसको 24 घंटे इस लेवल में नहीं बांधते। अगर आप घोड़े को 8 से 10 घंटे पिछाड़ी में बांधते हैं तो उसको 12 से 14 घंटे बगैर पिछाड़ी के बांधें, या खुला छोड़ दें। या अगर आपको अल्लाह ने तफीक दी है तो उसका अरीना बनाएं, उसका रूम हो, उसके आगे उसकी खाली जगह हो, वो अपनी मर्जी से अंदर जाए बाहर जाए, खुला छोड़े। अगर आपके पास जगह नहीं है, आप उसको नहीं इस लेवल पे ले जा के रख सकते हैं, जो हमारे नए शौकीन हैं भाई, तो वो उसको इस तरह की जगह बनाएं कि उसको 8 से 10 घंटे पिछाड़ी के बगैर बांधें और कोई 2-4 घंटे उसको पिछाड़ी के साथ तमीज़ कायदा कुलिया सिखाने के लिए बांधें।
जी तो नाज़रीन, आज ये बात हम बता रहे हैं उन शौकीन हज़रात को जिन्होंने नया नया शौक़ शुरू किया है कि घोड़े को रखना किस तरह से है और घोड़े की खुराक क्या इस्तेमाल करनी है, घोड़े को ऑयल देना है ताकि घोड़ा बंद ना हो, और अगाड़ी पिछाड़ी ये इमरान भाई ने बताया कि थोड़ा सा सिस्टम है हमारे अंदर, लेकिन चूँकि घोड़े की फितरत में शामिल है कि चूँकि ये पहले जंगलात का एक जानवर था, उसके बाद इंसान ने इसको सुधाया, अपने मुताबिक तैयार किया। लेकिन अगर घोड़े को खुला छोड़ा जाए और इस तरह टाइट करके रस्सियों के साथ बांधा ना जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं, जगह कम है, घोड़े ज़्यादा हैं, तो घोड़ों को बांधा जाता है, टांगें वगैरह बांध दी जाती हैं, पिछाड़ियाँ लगा दी जाती हैं ताकि घोड़े एक दूसरे को तंग ना करें, टांगें वगैरह ना मारें, थोड़ी तमीज़ में रहें, तो वो बेहतर है। लेकिन घोड़े को खुला छोड़ा जाए और मतलब कि आप 8 से 10 घंटे आप घोड़े को बांधते हैं तो कुछ देर के लिए घोड़े को खुला भी छोड़ें ताकि वो मस्ती वगैरह करे, अपने जो मसल्स हैं उसके रिलैक्स हो जाएं और एक्सरसाइज वगैरह हो जाए। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि चारा तो हो गया, इसके अलावा और कौन सी खुराक जो है वो घोड़े के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? देखें, जिन दिनों में घोड़ा फारग खड़ा है उसको सबसे पहले पेट भर के खाना खाना चाहिए। अच्छा, चारा जो भी उसको मिले पेट भर के वो खाए। अगर खाता नहीं है तो उसको कोई दवाई दें कि वो पेट भर के खाना खाए। ये तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर, रूटीन वर्क से अगर घोड़ा आप यूज़ नहीं कर रहे, राइडिंग के लिए भी नहीं कर रहे और डांस की फील्ड में भी नहीं कर रहे, तो उसको 1-2 किलो जो दाना है ना वो काफ़ी। दाने में आप 1 किलो चने लगा लें, 1 किलो जवी लगा लें, अच्छा, या जौ डाल लें। ये 2-3 खुराक हैं घोड़े। अच्छा, ये भिगो के इस्तेमाल करना है या इस तरह? आप ऐसे करें कि चने को भिगो दें और जवी को भी उसके दाने को भिगो ही दें, वो थोड़ा नरम हो जाएगा, पानी निकाल के फिर उसको डालें। अच्छा, उसमें आप घोड़े को ये जो 1 से 2 किलो डाल रहे हैं चारा, अगर मौसमी लिहाज में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आजकल घोड़ों को एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश निकल आती है, चने वगैरह गर्म होते हैं तो घोड़े की जिस्म पे दाने बनने शुरू हो जाते हैं। आप उसके साथ तारा मीरा ऐड कर लें। तारा मीरे का ऑयल नहीं, या तारा मीरे का दाना। अच्छा, आप एक घोड़े को जो 20 किलो तारा मीरा, 10 से 20 किलो तारा मीरा, 10 किलो तारा मीरा, उसके अंदर 2 किलो आप हालियों अच्छा ऐड करें, उसको पिसवा के रख लें, सुखाएं पहले फिर उसको पिसवाएं। पर डे घोड़े को जब आप दाना डालें उसमें 100 ग्राम वो ऐड करें। अच्छा, उसके साथ तारा मीरा और हालियों, हाँ जी, 2 किलो हालियों और 10 किलो तारा मीरा, अच्छा, ये पिसवा के रख लें। उसमें 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आप ऐड करते जाएं उसके दाने में। उससे आपके घोड़े को क्या होगा, एक तो उसको गर्मी नहीं फील होगी, दूसरा उसके जिस्म में सारी जो खारिश, एलर्जी वो ख़त्म हो जाएगी, तीसरा उसके जिस्म में अब चमक आएगी, खूबसूरती आएगी। अगर मौसमी लिहाज में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आजकल घोड़ों को एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश निकल आती है, चने वगैरह गर्म होते हैं तो घोड़े की जिस्म पे दाने बनने शुरू हो जाते हैं। आप उसके साथ तारा मीरा ऐड कर लें। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको घोड़े की खुराक के हवाले से बता दिया है और घोड़े को दाना कौन सा इस्तेमाल करना है और ऑयल वगैरह क्या इस्तेमाल करना है ताकि घोड़ा बंद ना हो। तो जब भी आप घोड़ा, अगर जो नए पुराने ताज़ेदार हैं उनको बताने की तो ज़रूरत नहीं है, जो नए शौकीन हैं ये इन्फॉर्मेशन ये उन लोगों के लिए ताकि उनको पता चले कि घोड़े को खिलाना क्या है और घोड़े की जो फीड है, जो डाइट है वो क्या होनी चाहिए। अच्छा इमरान भाई, जो मतलब कि घोड़े अगर किसी को मजबूरन बांधना पड़ते हैं, जगह की किल्लत है, कमी है, कुछ लोग मतलब नए नए शौकीन, उनके पास इतनी खुली जगह नहीं होती वो घोड़ों को रख सके ज़्यादा, तो उनको बांधना भी पड़ते हैं। वो जो पिछाड़ी है उसका क्या आइडिया है, क्या लेंथ होनी चाहिए, किस तरह मतलब कि उसको बांधना चाहिए, या जो घोड़ा जहाँ पे खड़ा है उसके जो नीचे बेड है वो नरम मिट्टी का अक्सर लोगों ने बनाया होता है, भल वगैरह डाली होती है, वो भी ज़रूरी है, या पंखे वगैरह, एसी वगैरह क्या उसके साथ इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, पिछाड़ी गाड़ी जहाँ तक घोड़ा रिलैक्स रहे उतनी लंबी डालें आप। लंबी इसलिए डालते हैं ज़रा खूबसूरत लगती है, लेकिन आप जगह के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं।
दूसरी बात ये है कि घोड़े के नीचे जितनी कच्ची जगह रहे वो उतनी बेहतर रहती है, उसके बैठने उठने में उसके घुटने वगैरह ठीक रहते हैं, चोट नहीं लगती, रगड़ नहीं लगती उसको। तीसरी बात आप कह रहे थे कि पंखे वगैरह ये ऐसी, जिन लोगों ने घोड़े ग्राउंडों में यूज़ करने नेज़ाबाजी के लिए, मैदानों में या डांस की फील्ड में घोड़े को लेके जाना, उस पे एसी एयर कूलर लगा देंगे तो वो घोड़े सोल हो जाते हैं। बंदा जितना अपने आप को सोल करे वो उतना सोल हो जाता है, घोड़े को आप जितना सोल करना चाहते हैं ये भी हो जाता है। घोड़े की फितरत में नहीं है, घोड़े की फितरत नहीं है कि उसको एयर कूलर और उसको एसी, उसको चिलर वगैरह लगाए जाए। तो कुछ ब्रीडें हैं हमारे मुल्क में जो बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट की हैं, लेकिन वो मैदानों ग्राउंडों में नहीं भागती, शोर मजबूरी है, शोर से उनको रखना पड़ता है चिलर लगा के। ज़्यादा से ज़्यादा आप घोड़े के लिए नेकी कर सकते हैं, एक तो उसकी ऐसी जगह बनाए जहाँ पे हवादार जगह हो, हवा लगती रहे उसको, जैसे हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं दरख्तों की छाँव में बांध देते हैं, ये भी ठीक है। अगर आपके पास कोई बरामदे वगैरह हैं उसमें आप घोड़े के लिए फ़ैन लगा दें, वो काफ़ी। बरामदे वगैरह जहाँ पे हवा नहीं लगती वहाँ पे आप पंखा वगैरह लगा के उसको, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, पंखा लगा दें, ये काफ़ी है। तो एक पंखा लगा हो तो सिस्टम ठीक है। 2 घोड़ों के लिए एक पंखा लगा दें छत वाला तो ठीक है। जी तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम था जिसमें ये तमाम बातें हम शेयर कर चुके हैं, और ये बड़ी ही इफ़ेक्टिव जो बातें होती हैं जो नए शौकीन हैं उनके लिए, कि उनको अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि घोड़े को किस तरह से रखना है। बहुत से लोग समझते हैं घोड़ा रखना बड़ा मुश्किल काम है, घोड़े के लिए एसी लगाना पड़ेगा, घोड़े के लिए एयर कूलर लगाना पड़ेगा, स्टेबल तैयार करना पड़ेगा। आप स्टेबल अगर नहीं भी बना सकते तो आप ये कोई बांसों वगैरह का इस तरह का एरिना तैयार कर सकते हैं, उसका एक पोर्शन बना सकते हैं जो बड़ा इजी है। बांस कोई महंगे नहीं है, आप उसके लिए एक छत बनाना चाहते हैं, बांसों की छत बना सकते हैं, सिरकी डाल सकते हैं। लेकिन जो घोड़े की खुराक है, घोड़े के लिए दाना इस्तेमाल करना है, ऑयल इस्तेमाल करना है, वो हम आपको बता चुके हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है इसका अख्ताम कर रहे हैं। मज़ीद इसी तरह के सेगमेंट जो हैं वो हम लेकर हाज़िर होते रहेंगे, ताकि जो लोग हैं जो नया शौक़ कर रहे हैं उनको भी हम अपने इस चैनल के ज़रिए से इंफॉर्मेशन दे सकें। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप मज़ीद स्टेबल्स की वीडियो देखना चाहते हैं, या आप भी चाहते हैं कि हम आपके स्टेबल को विज़िट करें और पूरी दुनिया को हम आपका स्टेबल दिखाएं, तो हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप हमारा नंबर नोट करें, हमारे साथ रब्ता करें। हम ज़रूर हाज़िर होंगे और आपका जो शौक़ है वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। खुदा हाफिज़।